नमस्कार दोस्तों, माय डिजिटल पाठशाला में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम राशियों की तुलना से संबंधित सवालों को हल करेंगे। यह सवाल हमने कक्षा 8वीं के प्रश्नावली 8.2 से लिए हुए हैं। इसमें प्रश्न क्रमांक 3 लिखा हुआ था, एक दुकानदार रुपये 2400 में 80 वस्तुएं खरीदता है और उन्हें 16% लाभ पर बेचता है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इस सवाल को पढ़कर हमें यह समझ में आता है कि हमें 80 वस्तुओं का मूल्य दिया हुआ है। उस दुकानदार ने 80 वस्तुएं खरीदी थी। कितने रुपए में खरीदी थी? 2400 रुपये में खरीदी। उन्हें कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा? 16% लाभ पर बेचा था। हमें क्या ज्ञात करना है? एक वस्तु का विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मतलब होता है कि उसने एक वस्तु कितने रुपए में बेची, यह हमें ज्ञात करना है। अब हम सवाल को हल करते हैं। सवाल में हमें 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य दिया था। उसने खरीदा मतलब क्रय किया। तो 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना दिया है? 2400 रुपये। उसने इन वस्तुओं को कितने में बेचा था? 16% लाभ पर बेचा था। यह हमें सवाल में दिया है। इसलिए अब हम क्या करते हैं? 2400 रुपये का 16% ज्ञात करते हैं। तब हमने लिखा, इसलिए लाभ बराबर 2400 रुपये का 16%। अब प्रतिशत निकालना है तो हमने यहाँ 2400 रुपये लिखे, का अर्थ हुआ गुणा, और 16 तो यहाँ 16 लिखे। प्रतिशत का अर्थ होता है 100, तो बटे में 16/100 लिखे। जब हम इसको हल करेंगे तो हमने हल करते समय इसके 2 शून्य और ये 2 शून्य आपस में काट दिए। तब यहाँ पे बचा अपने पास 24 गुणित 16। जब आप इसका गुणा करोगे तब यह हुआ 384 रुपये। यह क्या आया है? यह आया है 2400 का 16%। कितना हुआ? 384 रुपये। इतना उसने लाभ कमाया। तो उसने कितने में इस वस्तु को बेचा? तब हम लिखेंगे, इसलिए 80 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। 80 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हुआ? जितने उसने खरीदी थी। उसने वस्तुएं कितने में खरीदी थी? 2400 रुपये में। उसको कितने प्रतिशत का लाभ हुआ था? वो अपन ने लिखा, अपन ने निकाला था ना, 384 रुपये। यह उसको लाभ हुआ था। तब अपन ने 2400 में 384 जोड़े, तब यह हुआ 2784 रुपये। इतने में उसने 80 वस्तुओं को बेचा था 2784 रुपये में। अब हमें क्या ज्ञात करना था? एक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना था कि एक वस्तु उसने कितने में बेची। तब हम इसमें क्या करेंगे? भाग करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमें ज़्यादा वस्तुओं की कीमत तो मालूम है कि 80 वस्तुएं कितने में बेची उसने? 2784 में। हमें क्या निकालना है? एक वस्तु का कम का निकालना है। ज़्यादा का जब दिया रहता है और कम वस्तुओं के बारे में हम ज्ञात करते हैं, तब हम वहाँ पर भाग करते हैं। इसलिए हमने लिखा, इसलिए एक वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर 2784 बटे 80। अब जब हम इसको काटेंगे, इसको हल करेंगे, तब यह आता है 34.80 रुपये। एक वस्तु की कीमत कितनी हुई? 34 रुपये 80 पैसे। यह इस प्रश्न का उत्तर हुआ। अगला सवाल हल करने से पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्रश्नावली 8 राशियों की तुलना के अन्य सवालों के हल जानने के लिए आप हमारे अन्य वीडियो को देख सकते हैं। इन सभी का लिंक विवरण बॉक्स में दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 4 लिखा हुआ था, एक वस्तु का मूल्य रुपये 15,500 था। रुपये 450 इसकी मरम्मत पर खर्च किए गए थे। यदि उसे 15% लाभ पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इस सवाल को हमें पढ़ के यह समझ में आता है कि हमने कोई वस्तु 15,500 रुपये में खरीदी थी। यदि उसकी हमने मरम्मत करवाई, वह वस्तु हमें अच्छी कंडीशन में नहीं थी, इसलिए हमें उस पर मरम्मत कराना पड़ी, उसको सुधार करवाना पड़ा। तब हमें कितना खर्च हुआ? उसको खर्च हुआ 450 रुपये। तब वह वस्तु हमें ठीक स्थिति में मिली। अब हमने उसको बेचा। जब हम उस वस्तु को बेचेंगे तो हमने उस पर 15% का लाभ कमाया। अब हमें उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करना है कि हमने आखिर उस वस्तु को कितने में बेचा। अब यहाँ देखो, हमने 15,500 में खरीदी थी, उस पर मरम्मत करवाई तो 450 रुपये खर्च हुए। कुल कितने खर्च हुए? इन दोनों को जोड़ देंगे, तब हमें यह मालूम चलेगा कि आखिर हमने उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदी। अब हम उसको 15% लाभ पर बेच रहे हैं, तो अब हम इनके जोड़ का 15% निकालेंगे, तो हमें ये मालूम चलेगा कि उस वस्तु का 15% कितना हुआ। फिर हम उसमें इसके कुल मूल्य में वह 15% जोड़ देंगे, है ना। अब हम इस सवाल को आगे हल करते हैं। हल करते समय हमने लिखा, वस्तु का कुल क्रय मूल्य वस्तु के मूल्य और उसकी मरम्मत पर किए गए खर्च का योग होगा कि हमें वह वस्तु कुल कितने में पड़ी। इसलिए हमने लिखा, इसलिए क्रय मूल्य बराबर
हमने वस्तु कितने में खरीदी थी? 15,500 में। उस पर मरम्मत कितना हुआ? 450 हुआ। तब हमने इनको जोड़ा। जब हम इनको जोड़ेंगे तब आया 15,950 रुपये। वह वस्तु का क्रय मूल्य कितना हुआ? 15,950 रुपये हुआ। अब इस रुपये पे हमें 15% लाभ हो रहा है, तब हम लिखेंगे तथा लाभ 15% हुआ। इसलिए हमने लाभ निकालेंगे कि कितना लाभ हुआ। हमने वस्तु कितने में खरीदी थी? 15,950 रुपये में। उसका हम 15% निकालेंगे। जब हम 15% निकालेंगे तब हमने यहाँ लिखा 15/100। 15 यहाँ लिखा ही था इसलिए 15 है, और प्रतिशत का अर्थ 100 होता है, तब हमने यहाँ 15/100 लिखा। कितने रुपए में खरीदी थी वह वस्तु? 15,950 में, तो गुणित 15,950। जब हम इसको हल करेंगे तब यह हुआ 2,392 रुपये 50 पैसे। यह हमें क्या हुआ? उस वस्तु पे इसका जितना हमने खरीदा था उसका 15% हुआ। अब हमने उसको बेचा कितने में? तब आगे देखें। तब विक्रय मूल्य बराबर हुआ क्रय मूल्य धन लाभ। क्रय मूल्य कितना है? जो हमने खरीदा, जितना क्या हमने खरीदी, वह वस्तु हमने 15,950 रुपये में खरीदी थी। उसका प्रतिशत कितना निकाला था? 2,392 रुपये 50 पैसे। अब जब हम इसको जोड़ेंगे तब यह हुआ 18,342 रुपये 50 पैसे। इतने रुपए में हमने वह वस्तु बेची थी। यह आपको समझ में आ गया होगा। यह इस सवाल का उत्तर हुआ। आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको यह दोनों सवाल समझ में आ गए होंगे। आप अपने प्रश्न या सुझाव को कमेंट्स बॉक्स में लिखें। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि इस वीडियो में सवाल समझ में आया हो तो उसे लाइक करें। यदि सवाल को समझने में कठिनाई गई हो तो उसे कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। हम सवाल को पुनः समझाने की कोशिश करेंगे।